है ना। ठंड सच में स्टार्ट हो चुकी है, तो फुल बाजू के कपड़े पहन के ही योग करें। अगर बाहर कर रहे हैं तो घर में तो जैसे मर्जी कर सकते हैं। मकर आसन की स्थिति में विश्राम है। ठीक है। यस। हाँ। अब जिनकी कोनियां नहीं मिली है वो कोनियां मिला लें, और एड़ी पंजे मिलाकर एड़ी पंजों को अच्छी तरह पीछे की ओर खींचे, ताने। ठीक है। अब राइट टांग को 10 बार घुटने से मोड़ते हुए एड़ी को पृष्ठ भाग पे लगाएं और टांग को सीधा करें। 10 बार काउंटिंग के साथ करना है आपको। और जब 10 बार राइट से हो जाए, फिर 10 बार लेफ्ट से करना है। और कोशिश करनी है कि आपकी एड़ी आपके पृष्ठ भाग से लगे। पंजे को सिर की ओर खींचना है। जब आप इस प्रकार से इस अभ्यास को करते हैं तो आपका सर्वाइकल क्षेत्र के साथ साथ रीढ़ की निचली गोटी में प्रभाव आता है। L4 L5 गोटी पूरी खिंचाव में आ जाती है, तो कमर दर्द की समस्या समाप्त होती है। और ठंड के आना और जाना दोनों ही कमर दर्द के कारण होते हैं। तो कमर दर्द को सही रखने के लिए इस प्रकार के अभ्यास को आपको प्रतिदिन अपने योग में शामिल करना है। ठीक है। जब आपका दोनों से हो जाए, सिंगल सिंगल, तो फिर दोनों से एक साथ करने का अभ्यास करें। ठीक है। हाँ। यस। थोड़ा तेजी से लाएंगे तो आपकी दोनों एड़ियां पृष्ठ भाग से टच होंगी। फिर धीरे से आसन पे ले जाएं। आसन पे आपको पटकना नहीं है। सही कर रहे हैं सब। हम्म। आप स्वयं महसूस कर सकते हैं कि जब आप तेजी से टांगों को एक साथ मोड़ते हैं तो आपके रीढ़ पर निचले वाले भाग पर एकदम खिंचाव सा आता है। जिनकी कमर में ज्यादा दर्द है वो थोड़ा धीरे धीरे करें। ठीक है। जो सही है, स्वस्थ है, वो थोड़ा तेजी से कर सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार करना है आप सभी को। आप सभी की क्षमता अलग अलग है। ठीक है। अब धीरे धीरे करके वापस आएं और शिथिल आसन में विश्राम करें। राइट साइड, राइट साइड से शिथिल आसन लें। शिथिल आसन हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए लाभकारी है। जिसका हाई ब्लड प्रेशर रहता हो वो दिन में 2-3 बार इसका अभ्यास करें। एक गिलास सामान्य पानी पीकर इस स्थिति में लेटें, तो आपका हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। एड़ी पंजे में लाएं। भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हथेलियों को अपने गाल के दाएं बाएं स्थापित करें। इस स्थिति में कोहनियां आपकी आसन पर रहेंगी। सामान्य स्थिति में गर्दन को मोड़ते हुए ठोड़ी को आसन पर रखें। अब धीरे धीरे शरीर को उठाएं। जैसे ही कोहनी उठने लगे वहीं रुक जाएं। शरीर को उठाना शुरू करें। यस। अधिकतम उठाएं। जैसे ही कोहनियां उठने लगे वहीं रुक जाएं। कोहनियों को नहीं उठाना है। अधिकतम सिर्फ धड़ को ऊपर की ओर खींच के रखना है। गर्दन आकाश की ओर, आकाश को देखना है, अपनी छत को देखना है। यस। पूरा खिंचाओ। अब धीरे धीरे श्वास खाली करें। ठोड़ी को आसन पे लाएं। यस। एक बार फिर से धीरे धीरे श्वास भरते हुए धड़ को उठाएं। अधिकतम। और अब की बार हल्का सा कोहनियों का स्पर्श हटाएं। और अब हथेलियों का स्पर्श भी हटा दें। यानी कि सारा भार आपकी नाभि पे चला जाएगा। कोहनियां और हाथ हवा में। यस। हाँ। रुके। नाभि पर प्रभाव आ रहा है। बहुत अच्छा। अब हथेलियों को आसन पे रखें और कोहनियों को सीधा कर दें। भुजंग आसन की पूर्ण स्थिति में आ जाएं। धीरे धीरे आना है, झटका नहीं देना है ना। हाँ। अब यहाँ तक आप आ गए। यहाँ तक आ गए तो गर्दन आकाश की ओर है आपकी। अब नाभि को नीचे की ओर प्रेस करें। नाभि को नीचे की ओर प्रेस करें और धड़ को ऊपर की ओर खींचें। लेकिन कोहनियों के साथ कोई समझौता नहीं, कोहनियां बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। यस। हाँ। दबाव को देंगे तो और स्ट्रेच आएगा आपकी कमर के निचले वाले भाग में जब आप नाभि को नीचे की ओर दबाएं।
ठीक है, चलिए वापस आए, ठोड़ी को आसन पर रखें और 5 बार इसी अभ्यास को दोहरा लें। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर सीधा करें शरीर को, और फिर श्वास खाली करते हुए नीचे। हाँ, 5 बार इसका अभ्यास कर लें, बहुत लाभ मिलने वाला है। 5 बार होने के बाद धीरे धीरे वापस आए और करवट ले, पीठ के बल आ जाए। पीठ के बल यानी कमर के बल करेंगे हल्का सा विश्राम। विश्राम की स्थिति में एड़ी अंदर, पंजे बाहर लेटे हुए, दोनों हाथ शरीर से कुछ दूरी पर। यस, चलिए विश्राम पूरा हुआ। अब क्या करना है, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं आपकी शरीर के साथ हैं। अपनी दोनों टांगों को आसन से 2 फुट ऊपर उठाएं एक साथ। यस, है ना। अब क्या करना है, 1 बाय 1 टांगों को ऊपर नीचे चलाना है कैची की तरह। राइट ऊपर तो लेफ्ट नीचे, लेफ्ट ऊपर तो राइट नीचे। यस, हाँ, लेकिन यहाँ पर भी घुटने सीधे रखने, यहाँ पर भी घुटने नहीं मुड़ने चाहिए। सही कर रहे हैं सभी। यस। अब फिर से 2 फुट ऊपर लाके रुक जाए। रुको सभी, 2 फुट ऊपर लाके रुको। हाँ, अब जिनको दिक्कत आ रही है ना रुकने में, वो क्या करें, हथेली के पृष्ठ भाग को अपने कूल्हे के नीचे लगा लें, थोड़ा सहारा मिल जाता है। अब आपने टांगों को ऊपर नीचे चलाया था, अब दाएं बाएं क्रॉस करें कैची, दाएं बाएं क्रॉस करें। यस, हाँ, दाएं बाएं। बहुत सुंदर प्रभाव आता है आपके कूल्हे वाले भाग। ठंड में एक कारण ये भी होता है कि कूल्हों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, तो कूल्हे की नसें भी, कूल्हे की हड्डियां भी फ्लेक्सिबल करनी है हमने। तो ठंड के स्टार्टिंग में और जाने के समय तो ऐसे अभ्यासों को जरूर अपने योग में शामिल करें, जिससे आपकी सारी नस नाड़ियां खिंचाव में आए। जहाँ दर्द वाले स्थान है वहां तो विशेष उसको करें, धीरे धीरे वापस आ जाए। दोनों टांग नीचे, दिल के हल्का सा विश्राम। एक आसन से दूसरे आसन में जाने के लिए हल्का सा विश्राम करें, ताकि आप इजिली उस आसन को कर पाए। अगला अभ्यास हम लेंगे पवन मुक्त आसन का अभ्यास, है ना। पवन मुक्त आसन, जैसा नाम वैसा काम। और सिर्फ एक अभ्यास से आपका संपूर्ण शरीर खिंचाव में आ जाता है, काफी सारी चीज एक्टिवेट हो जाती है। तो राइट टांग को घुटने से मोड़े, दोनों हाथ से घुटने पर पकड़ बनाए। अब श्वास भरते हुए घुटने को पेट में दबाएं, पेट में दबाएं घुटने को अच्छी तरह। यस। अब श्वास खाली करते हुए धड़ को उठाएं, नासिका को घुटने पे लगाएं। हम्म, लगाएं, करें कोशिश। जो नहीं लगा पा रहे वो तो और कोशिश करें, जिनकी लग गई वो रुक जाएं। यस, बहुत सुंदर, खिंचाओ। जो टांग सीधी है उसको खींच दें, दोनों पंजों को आगे की ओर तान के रखें। देखिए और अच्छा स्ट्रेच आएगा। बहुत बढ़िया। अब पहले धड़ को नीचे लाएं, पकड़ छोड़ते हुए टांग को सीधा कर दें। इसी अभ्यास को विपरीत ओर से करें, यानी कि लेफ्ट टांग को मोड़ लें, दोनों हाथों से पकड़ बना लें, फिर श्वास भरें और पेट में घुटने को दबाएं। पेट कहेगा नहीं फूलना है, घुटने कहेगा नहीं दबाना है। एक दूसरे की लड़ाई, लेकिन आपको दबाना है, अधिकतम दबाएं। बहुत अच्छा। अब श्वास खाली करें, नासिका को लगाएं घुटने पर। यस, करें कोशिश, लग जाएगा सभी का। अब दोनों पंजों को खींच दें आगे की ओर, जो टांग सीधी है उसको सीधा कर दें। बहुत अच्छा, सही बन रही है सभी की स्थिति।
प्रतिदिन कर रहे हैं आप अभ्यास। अब वापस आना है तो पहले धड़ को नीचे ले आए, फिर पकड़ छोड़ें, टांग को सीधा कर लें। पवन मुक्त आसन का पूर्ण अभ्यास करें। दोनों टांगों को एक साथ घुटने से मोड़ें, दोनों को एक साथ मोड़ा करें, है ना। पकड़ बनाए घुटनों पर, अच्छी तरह पकड़, ये पकड़ ऐसी हो छूटे ना हो, ठीक है। हाँ, अब श्वास भरें, फिर से दोनों घुटनों को एक साथ पेट में दबाएं। यस, पंजों को आसन की ओर ताने, खींचे, अधिकतम दबाव, और यस। अब श्वास खाली करते हुए धड़ को उठाएं और नासिका को दोनों घुटने के मध्य लगाने का प्रयास करें। करें प्रयास, छोटी से छोटी पोटली बना दे शरीर की। अब देखो, महसूस करना है यहाँ पर क्या क्या प्रभाव में आ रहा है। शोल्डर्स, घुटने, पिंडली, कूल्हे, पेट, इतनी सारी चीज सिर्फ एक आसन में प्रभावित। तो प्रतिदिन इसका अभ्यास करना है ना। अब यहीं से ऊपर नीचे डोलन करना शुरू कर दें। आसन पे बैठे और लेटे, ये पोटली को बना के रखना है। पोटली खुले ना, ये जो पोटली आपने बना ली है। जब भी आसन पे बैठे दोनों तलवे आसन पे लगने चाहिए। यस, पहले ऊपर नीचे कर लें, दाएं बाएं भी करेंगे इसके बाद। पहले ऊपर नीचे करें कम से कम। रीढ़ की सुखद मालिश हो रही है, रीढ़ प्रभाव में आ रही है, रीढ़ की मसाज हो रही है। जब भी आसन का अभ्यास करें तो नीचे गुदगुदी चीज या मैट वगैरह बिछाएं, ताकि आप इजीली अभ्यासों को कर पाए। अब यहीं से दाएं बाएं भी करना शुरू कर दें, लुढ़कना शुरू कर दें दाएं बाएं। जब दाएं बाएं लुढ़केंगे तो आपका घुटने कोशिश करें आसन से लगे दाएं बाएं। हाँ, इस पोटली को बना के रखें, छोड़ना नहीं है पोटली को। जितनी छोटी पोटली होगी उतना अधिक लाभ मिलेगा। हाँ, बहुत अच्छा, सभी का अभ्यास। धीरे धीरे वापस आ जाएं, वापस आकर सब आसन में विश्राम करें। सब आसन, अरे चाबी किसकी पड़ी है? सब आसन में विश्राम। और तुम्हारा बड़ा एड़ी अंदर, पंजे बाहर लेटे हुए, दोनों भुजाएं शरीर से कुछ दूरी पे, हथेली का रुख आकाश की ओर, और सर की चोटी से लेकर पैर की उंगली तक एक एक अंग को निहार जाए। शरीर को शिथिलता के लिए कहें, शरीर शिथिल हो जाए, शरीर शिथिल हो रहा है। कहीं अकड़े जकड़न है तो उस अंग को हिला के ढीला छोड़े। शरीर शिथिल हो चुका है, शिथिलता का अनुभव करें। शरीर को बिल्कुल शांत महसूस करें, एक सब की भांति आपका शरीर आसन पर निढाल पड़ा हुआ, मानो कोई प्राण ना हो, बिल्कुल शांत। शरीर के अंदर की हलचलों को महसूस करें। योग के माध्यम से आप अपने शरीर को स्वस्थ कर रहे हैं प्रतिदिन। महर्षि पतंजलि द्वारा अष्टांग योग का वर्णन, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। आसन के बाद भी प्राणायाम से आप अपने आंतरिक शरीर को मजबूत करेंगे। अब चलिए वापस आए, एड़ी पंजे मिलाएं, हाथ पैरों में कंपन करें, मन ही मन एक दो बार ओम का उच्चारण करते हुए शरीर को करवट मोड़े और सहारा लेकर आसन पर उठकर बैठ, उठ के बैठे और सिंहासन की स्थिति बना लें। सिंहासन, वज्रासन में दोनों हाथों को
दोनों घुटनों के मध्य रखें, हाँ। गर्दन ऊपर, कमर को नीचे की ओर प्रेस करें, श्वास भरना है और जीवा को अधिकतम बाहर की ओर खींचते हुए सिंह की तरह गर्जना करनी है। जितनी लंबी जीभ खींचेंगे उतनी कमर पे रिलैक्स मिलेगा। खींचे, अरे 3 बार तो करें कम से कम। धीरे धीरे वापस आ जाएं। बहुत अच्छा। अब हाथों को रगड़ लें, अच्छी तरह हथेली को रगड़ें, मालिश करें और अपने गले में लगा लें। यस, गले की मसाज। सिंहासन करने से आपकी थायराइड पैराथायराइड की समस्या समाप्त होती है। थायराइड के दोष भी बढ़ते जा रहे हैं। थायराइड होने से शरीर सूखने लगता है या मोटापा बढ़ने लगता है। तो उससे बचने के लिए प्रतिदिन सिंहासन का अभ्यास भी करना है, उज्जयी प्राणायाम करना है, बहुत लाभ मिलेगा। चलो, प्रतिभा बहन जी कराओ उसी का अभ्यास। ऑफलाइन की हमारी बहन हंसी का अभ्यास कराएंगे। प्रतिभा बहन जी क्या बात करो देखो, दोनों हाथ आपस में हाथों को मिलाएं, ओम का उच्चारण करेंगे, पहले धीरे धीरे फिर तेज तेज। ओम 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 हाथों में दंडनाटी धीरे धीरे नीचे लाए। अब नॉन स्टॉप एक चुटकुला सुना। एक बाबा जी थे जो मतलब बहुत बुढ़े हो गए थे, तो वो एक दिन वो खत्म हो गए, ऊपर गए, उनकी उम्र बहुत हो रही थी, तो ऊपर गए तो वो सीधे स्वर्ग में गए। स्वर्ग में गए तो वहां पे अप्सराएं नृत्य कर रही थी, उन्हें देख के तो बाबा जी आई है, नृत्य कर रही, बाबा जी भी बैठे अपने नृत्य देख रहे। बाबा जी देखते देखते एकदम कोने में चले गए, बोले रोने लगे, कहने लगे क्यों भाई क्यों रो रही हो? बाबा आप रो क्यों रही हो, आपको हमारा नृत्य अच्छा नहीं लगा? बोले नहीं, अच्छा तो लगा, वो धरती पे ना मेरे से एक गलती हो गई। उन्होंने क्या? बोले कि पतंजलि वाले राम बाबा जी के यहाँ हम चले गए। योग करते थे, योग करने की वजह से हम बहुत लेट आए ऊपर। अगर हम योग नहीं करते तो हम बहुत पहले आ जाते, तो कुछ आनंद और ही होता। तो देखो, जिस किसी को जल्दी जाना हो तो योग मत करो, अगर लेट जाना है तो योग करो, खुश रहो। योग करो। बहुत बढ़िया, बहुत। चलिए, बहुत अच्छा। क्लैपिंग, बहुत अच्छा। ऐसे हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और किसी के हंसने की वजह बनते रहे, क्योंकि हंसने से बहुत सारे लाभ मिलते हैं। सिर्फ हंसने से आप स्वस्थ रह सकते हैं। ठीक है, देखो योग तो करना है लेकिन हंसना भी जरूरी है। ठीक है, चलिए अब आसनों के बाद प्राणायाम। आसनों से हमने अपने बाहरी शरीर को मोड़ा तोड़ा, फ्लेक्सिबल करा। अब आंतरिक शरीर की बारी आती है। बल, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनको भी संतुलित करना जरूरी है ना। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रख लें। 3 से 4 बार गहरी लंबी श्वासों का अभ्यास करें। बिल्कुल शांत होकर अधिकतम श्वास को अपने भीतर प्रवेश करवाएं और फिर धीरे धीरे उसी को बाहर की ओर वापस। शुद्ध ऑक्सीजन का पान भीतर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। बिल्कुल आराम से। कमर सीधी, नेत्र बंद। कोशिश करें अगले 15 मिनट तक आप स्थिति को ना बदलाव करें। ठीक है।
प्राणायाम में पहला प्राणायाम बदलते मौसम में और ठंड में किया जाने वाला प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को पलटकर घुटनों पे रख सकते हैं आप, ठीक है। और भस्त्रिका प्राणायाम में 3 चरण करेंगे। दोनों नासिका से एक साथ श्वास को भरना है तेजी से, और दोनों से एक साथ खाली करना है। शक्ति लगा के भरना है, शक्ति लगा के खाली करना है। नासिका से मल निकलेगा की चिंता नहीं करनी, क्योंकि वो अभी निकल जाएगा तो सही है, नहीं तो पूरे दिन बैठा रहेगा, जुकाम हो जाएगा। तो अभी निकाल दो योग के माध्यम से। शुरू करें, चलो स्टार्ट। अधिकतम श्वास को भरें और रुकें। अधिकतम श्वास को अंदर की ओर खींच के रुकना है। जब नहीं रुका जाए फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर की ओर निकालें, ठीक है। सेकंड चरण, दूसरा चरण करेंगे। फिर से तेजी से, पहले धीरे धीरे शुरू करें। जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करें, ठीक है। तो धीरे धीरे शुरू करना है, फिर तेजी से करना है, फिर समापन में फिर धीरे धीरे ले आना है। इस प्रकार से आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। करें। फिर से अधिकतम श्वास को भरें और रुके। जब रुके तो कोशिश करें तीनों बंद लगता है। मूल बंद, उद्यान बंद और जलंधर बंद। न श्वास अंदर न बाहर, तीनों द्वार बंद। धीरे धीरे वापस। तीसरा और अंतिम चरण। अब की बार कोई काउंटिंग, अनलिमिटेड करेंगे। जितनी देर कर सकते हैं उतनी देर करेंगे, ठीक है। शुरू करें। अधिकतम श्वास को भरें, रुक जाए, तीनों बंद लगा। Connect with Earmass and enjoy the superior sound quality. The धीरे धीरे Bluetooth device is ready to pair. सामान्य स्थिति में आए। श्वासों को सामान्य करें। नेत्र बंद हैं आपके। प्राणायाम के लाभ को महसूस करें। सिर्फ भस्त्रिका प्राणायाम करने से आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है, श्वसन नली क्लियर होती है और मस्तिष्क की लघु लहरिया तक शांत हो जाती है जब हम इस प्राणायाम को करते हैं। शरीर में ऊष्मा देने का काम करता है ठंड के दिन। प्रतिदिन जिसको ठंड ज्यादा लगती है वो इसका अभ्यास करना शुरू कर दे। शरीर का ताप चेंज हो जाएगा, आपका ठंड लगनी कम हो जाएगी, ठीक है। अगला कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास, ठीक है। एक बार गहरी लंबी श्वास भरें, खाली करें, फिर से श्वास भरें और अब नासिका से सांसों को झटकना प्रारंभ करें। The Bluetooth device is connected successfully. 1 सेकंड में एक बार और 60 सेकंड में 60 बार श्वासों को झटकना है। आप जितना तेजी से सांस को झटकेंगे उतना नाभि आपका रीढ़ मूल से जाके लगेगी। कोशिश करें नाभि को रीढ़ मूल से लगाना है हर बार। श्वास को लेना नहीं है, सिर्फ श्वास को छोड़ने पर ध्यान देना है। जब आप श्वास को छोड़ते हैं तेजी से तो नाभि अंदर से बाहर आती है, तो श्वास खुद ही अंदर आपके जाती है। तो इस चीज को ध्यान में रखें, करें इसका अभ्यास।
चेहरे पे प्रसन्नता बना के रखें, कोई स्ट्रेच ना हो, स्माइल बना के रखें। बंद आंखों में अपने चेहरे को देखें, प्रशंसा मुख। The Bluetooth device is connected successfully. करते रहें इसका अभ्यास। रचना क्या है? रचना रचना धीरे धीरे वापस आएं, अधिकतम श्वास को बाहर करें और तीनों बंद लगाएं, मूल बंद, उद्यान बंद और जलंधर बंद। जब ना रुका जाए तो बंदों को खोलें, फिर से एक बार श्वास को भरें और तेजी से श्वासों को खाली करते हुए फिर से बंदों को लगाएं। मूल बंद, निष्कासन अंगों को ऊपर की ओर खींचना। उद्यान बंद, नाभि को रीढ़ मूल से लगा के रखना। और जलंधर बंद, ठोड़ी को कंट्रोल से लगाना। तीनों बंद लगाने से महाबंद बनते हैं। जब आप बंद लगाते हैं, शारीरिक जो विकार है काफी सारे दूर हो जाते हैं। सिर्फ इसी का अभ्यास करो। एक बार और करो, बंदों को खोलो, फिर से श्वास भरो
तेजी से खाली करो, फिर बंद लगाओ। धीरे धीरे वापस आए, सामान्य स्थिति में आ जाए। इसी क्रम में अगला अभ्यास करेंगे उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास। गले के लिए लाभकारी अभ्यास है। जीभ को मोड़कर तालू पे लगाएं और श्वासों को हिचकी की तरह अंदर की ओर खींच के भरना है और फिर रुकना है, और फिर ना रुका जाए तो राइट नासिका को बंद करके अंगूठे से लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर करना है। करें। अधिकतम रुकने का प्रयास करना है। जब नहीं रुका जाए तभी आपको वापस आना है। एक बार और करें। धीरे धीरे वापस आए। कुछ क्षण शांत बैठे और हथेली को रगड़ते हुए गले की मसाज कर लें। एक बार जो गले में खिंचाव आया है उसको थोड़ा सा रिलैक्स करें। थायराइड के दोष समाप्त होते हैं, वाणी में मधुरता आती है, गले में खराश है वो दूर होती है, बहुत लाभकारी। अगला प्राणायाम लेंगे सूर्य विधि प्राणायाम का अभ्यास। अनुलोम विलोम की तरह स्थिति बनाएं, प्राणायाम मुद्रा बनाएं और सिर्फ सूर्य विधि प्राणायाम में आपको राइट साइड से श्वास को अधिकतम भरना है और रुकना है। जब तक रुका जाए रुके, अन्यथा फिर लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर कर देना है। हर बार लेफ्ट राइट से भरना है, रुकना है और लेफ्ट से खाली करना है, क्योंकि हमारा राइट सुर सूर्य नाड़ी है, सूर्य का प्रतीक है। यानी कि ऊष्मा, गर्म ऊष्मा जाती है वायु के साथ अंदर, तो अधिकतम श्वास को भर के रुके। जब नहीं रुका जाए तो लेफ्ट से खाली करें। हर बार इसी को कंटिन्यू करें।
बर्गर किंग में मिलेगा। धीरे धीरे वापस आए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रख लें। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे 3 बार। भ्रामरी प्राणायाम के लिए मुद्रा बनाएं और 3 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें। वापस आ जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कुछ क्षण शांत बैठें। बिल्कुल शांत। ध्यान में प्रवेश करने के लिए ओम उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी श्वास भरें। ओम। सब तरफ ओम का गुंजन विराजमान। उस गुंजन को सुनने का प्रयास करें। मन ही मन ओम का उच्चारण करें। श्वास लें तो ओम और श्वास छोड़ें तो ओम। सब तरफ ओम व्याप्त है। ओम में डूब जाएं। सब तरफ ओम। और बदलते मौसम में खुले आकाश के नीचे आप ध्यान कर रहे हैं। ग्रुप ध्यान। एक दूसरे का हाथ थामे हुए आप बैठे हैं खुले आकाश के नीचे। सबका नेत्र बंद है। सबका ध्यान अपने श्वासों पर है। शीतली हवाएं चल रही हैं और पास से पक्षियों की चहचहाहट को सुने।
झरने की बहने की आवाज आ रही है, पक्षियों की आवाज आ रही है, मधुर वाणी, मन बिल्कुल शांत। प्रतिदिन ध्यान भी जरूर करें, समय निकालकर कुछ देर शांत बैठें, मस्तिष्क की लघु लहरियों को शांत करें, शून्य करें। जब तक विचार शून्य नहीं होंगे, नए विचार नहीं आएंगे, रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ध्यान की अवधि बहुत लंबी, समय की बाध्यता। ध्यान से वापस आने के लिए एक ओम उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी श्वास भरें। ओम। सब एक साथ मिलकर शांति पाठ करेंगे। ओम शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधया शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरिति। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण शांत किए गए पाठ का मानसिक अवलोकन करें। इस विश्व में सब तरफ शांति व्याप्त हो, सब सुखी हो, निरोगी हो। दोनों हाथ उठाएं, प्रभु को नमन करें, हाथों को रगड़ें अच्छी तरह, तेजी से। अधिकतम ऊष्मा आयुष्मा को अपने चेहरे पे धारण करें, संपूर्ण शरीर पर धारण करें, दुख दर्द वाले स्थान पे अवश्य लगाएं इस ऊष्मा को। एक बार फिर घर्षण करें तेजी से। अब की बार हथेलियों को अपने आंखों पे रखें, पलकों को ढकें, धीरे से हाथों को नीचे लाएं, उंगलियों के छिद्र में से प्रकाश को देखते हुए पलकें सहलाएं और धीरे धीरे नेत्रों को खोलें। आप सभी को नमन, धरती माता को नमन। ऐसे योग करते रहें, हंसते रहें। ओम। अब आगे आदरणीय सर, सभी का धन्यवाद एक बार फिर। सर नहीं शायद हैं सर। नमस्कार, नमस्कार आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद आज की टीम का। लक्ष्मी पांडे अनुपस्थित थी आज और लक्ष्मी जी कहीं बाहर गई हुई हैं जैसा कि मुझे मालूम है। तो रवि जी और आरती जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी साधक साधिकाओं का भी दिल से धन्यवाद आज की साधना में शामिल होने के लिए। बहुत सुंदर साधना कराई गई आपको, आशा है आनंद आया होगा। सर्दी का मौसम धीरे धीरे वो आ रहा है और ध्यान रखिए आप अपने सब शरीर का, क्योंकि आती जाती सर्दी जो है वो लापरवाही के कारण हमें कई बार नुकसान पहुंचा जाती है। उसका ध्यान रखिए आप सभी। प्रदूषण का भी ध्यान रखिए, उससे भी बचने का प्रयास कीजिए। साधना रोज कीजिए। रवि जी, आपकी कोई अनाउंसमेंट थी ना शायद कोई? जी सर जी, वो अनाउंसमेंट कर दीजिए आप। चलिए सभी को प्रणाम एक बार फिर। ओम। हम 7 दिवसीय प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग द्वारा शारीरिक शुद्धि का एक शिविर आयोजन कर रहे हैं, जो 20 तारीख से 26 तारीख तक रहेगा, जिसका समय 7 से 12 का है। और ये समय के अंदर अलग अलग बैचेज हैं। एक बैच 7 बजे से है, एक 8 बजे से, एक 9 बजे से। 3 बैच अलग अलग हैं। जिसको अगर सहूलियत हो आप इस शिविर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑफलाइन शिविर रहेगा ये, जिसमें हम प्राकृतिक चिकित्सा से शारीरिक शुद्धि को करना सिखाएंगे और करेंगे भी। यानी कि आपको इसमें हम सिखा भी रहे हैं कि ताकि आप अपना स्वयं घर जाके प्राकृतिक चिकित्सा से अपने आप को
इलाज कर सके और जो भी प्रॉब्लम है दूर कर सके। उस शिविर को हम बलराम नगर लोनी सहारनपुर रोड पर आयोजित कर रहे हैं। ठीक है, तो नियर मेट्रो शिव विहार मेट्रो पड़ेगी। अगर किसी को लगता है कि वो आ सकते हैं तो जरूर शामिल हों इस शिविर में। ठीक है, धन्यवाद। उसके चार्जेस वगैरह बताइए। मैं आपको बता दूं, ये जो शिविर है प्राकृतिक नेचुरोपैथ जिसे हम कहते हैं, प्राकृतिक, तो अगर हम इसका ट्रीटमेंट कराने जाते हैं तो शायद एक वीक का चार्ज कम से कम 5 से 7 हज़ार रुपये आता है। बट हमने इसमें कोई चार्ज नहीं रखा, सिर्फ पंजीकरण शुल्क 500 रुपये रखा गया है, ताकि इस चीज़ का हमें ध्यान रखा है कि सभी आएंगे और इसको सीखेंगे। सिर्फ हमारा मोटिव इसको सिखाना है, आप तक प्राकृतिक चिकित्सा को लाना है। ये चार्ज भी इसलिए ताकि आप रेगुलर आए। ठीक है, तो इसका ये पंजीकरण शुल्क रखा गया है। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। तो एक अच्छा प्रयास है ये, तो आप इसको सीख सकते हैं। और वैसे अगर मान लीजिए कि आप जो है वो समय निकालें तो बहुत ही लाभ आपको होने वाला है। कोशिश करें, जिसके लिए भी संभव हो या जिसको ज्यादा समस्या हो तो प्राकृतिक चिकित्सा के लाभ को ले सकते हैं। और प्रत्येक दिन आकर के, लेकिन आना प्रत्येक दिन पड़ेगा आपको, इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिए। ऐसा ना सोचिए कि एक दिन आकर के, अपना समय निकाल करके आपको आना पड़ेगा, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो रवि जी से संपर्क कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए कैसा कैसा क्या कुछ है, तो सारी बातें आप सीख सकते हैं। तो एक विशेषज्ञ भी, क्योंकि विशेषज्ञों के द्वारा कराया जाएगा, ये खाली रवि जी नहीं कराएंगे, मैं नहीं कराऊंगा। तो डॉक्टरों की टीम, हाँ और जी, फीमेल डॉक्टर्स भी रहेंगे, ऐसा नहीं है, फीमेल डॉक्टर भी रहेंगे इसमें। हाँ 5 से 6 टीम होगी, 2 मेल होंगे, 2 मेल होंगे, बाकी और भी सहायक भी रहेंगे। चलिए, तो बहुत अच्छा प्रयास रवि जी आप कर रहे हैं, बधाई के पात्र हैं आप इसके लिए। और आगे बढ़ते हैं आदरणीय विष्णु हरि गुप्ता जी की ओर। विष्णु जी, आज की साधना का समापन आपके द्वारा। धन्यवाद आदरणीय अरुणा जी। आशा है सभी साथियों ने आज की सुंदर योग साधना का भरपूर आनंद लिया होगा। लेते हैं अब शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें और उनको भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध न आए, दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य न हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव न आए, कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग साधना को यहीं पर विराम दिया जाता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय।